अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम एक नामालूम मुकाम है दरिया रावी के किनारे मौजूद हैं और डूबते सूरज के साथ जैसे दिन का ज़वाल हो चुका है, सूरज ग़ुरूब हो रहा है, इसी तरह दरिया भी अपने ज़वाल की कहानी पेश कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बरसात में दरिया में पानी आएगा। आप दरिया का हाल देखें, बहुत मामूली सा पानी, 5-6 हज़ार क्यूसेक, वो भी उसमें ज़्यादा सेम ज़्यादा पानी है सेवरेज का, वो गुज़र रहा है। अभी ये कश्ती भी आप नोट कर रहे होंगे। लोग इधर पुल नहीं है इस एरिया में, ये कमालिया का एक रिमोट एरिया है, कमालिया और चिचावतनी को लिंक करता है। तो लोग इस कश्ती के ज़रिए, कमालिया के लोग चिचावतनी एरिया से लिंक करते हैं, आमदोरफ़त करते हैं। ये कश्ती काफ़ी बड़ी है, इसमें ट्रैक्टर ट्राली, मोटरसाइकिल और कम से कम 20 से 25 अफराद आराम से अपने सामान के साथ दरिया से एक किनारे से दूसरे किनारे मूव करते हैं। तो दरिया के ज़वाल के साथ सैलाब का पानी गुज़र चुका है, तो ज़वाल के साथ आप डूबते सूरज को देखना क्या प्यारा नज़ारा है माशाल्लाह। तो हमने कहा चलो दरिया को देखें। एक ट्रैवलर होने के नाते, एक माहौलियात से मोहब्बत करने वाले जो इंसान है, उसके लिए दरियाओं, नदी नालों और जो क्या बोलते हैं कुदरती वसाइल के साथ टच रहना, ये एक उसका क्या बोलते हैं एक नॉर्मल सा, एक कह लें कि मशगला कह लें या एक शौक़ कह लें। तो आज दिल किया दरिया को देखने चले। मैं तकरीबन 1.5-2 मंथ बाद दरिया पे आया हूँ। और इधर देखें आप, ये देखें इधर पहले मतलब कोई इतनी मट्टी या रेत नहीं थी, नॉर्मल ज़मीन थी। दरिया ने इतनी रेत लेके आया, ये देखो कई एकड़ों के हिसाब से रेत फैला दी है। ये देखो कितना ऊंचा, मतलब 5 से 6 फीट तक रेत का लेवल अप हो गया है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मैं करने वाला हूँ वो थोड़ा सा है माहौलियात के, जो क्या बोलते हैं कि एक्सपर्ट्स हैं कि माहौल को हमने, जो एक लफ्ज़ है सस्टेनेबिलिटी, माहौल को सस्टेन कैसे करना है, तो उनके हवाले से एक अलार्मिंग स्टेज है। मैं जब आज से 1 साल पहले आया था यहाँ पे, तो दरिया की जो आपको लेवल नज़र आ रहा है मट्टी का, यहाँ से 5 से 6 फीट नीचे था। और देखें अभी दरिया एक सैलाब, 1 साल का सैलाब इतनी मट्टी और रेत लेके आया है, सिल्ट लेके आया है कि ये 5 से 6 फीट अप हो गया है राइज़। इस तरह दरिया ऊंचा होता जाएगा। ये क्यों सिल्ट आती है? ये हमारी नाहली है, क्योंकि हम माहौल को तबाह कर रहे हैं, दरख्तों की कटाई बेदरेक कर रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर हम जो दरख्त नहीं रहने देंगे, पहाड़ों की जितनी सिल्ट है, रेत है, चट्टानें, मट्टी, वो बुर के नीचे आ रही है। दरिया ऊंचे होते जाएंगे, हम शहरों को कितना ऊंचा कर लेंगे यार, कितने मकान ऊपर कर लेंगे। तो वो उसके बाद कहने का मकसद है फिर सैलाब तो आएंगे। तो ये असल बात, इस जो असल रीज़न है ना, इस पे कोई तवज्जो नहीं देता कि हम दरख्तों को बेदरेक काट रहे हैं, दरियाओं के अंदर एक सिल्ट हद से ज़्यादा आ रही है। और रिसेंटली एक वाक़या जो अपनी मेरा आंखों देखा वाक़या है, और ये 2021-22 में सैलाब आया था सवात के अंदर। तो मैं अभी 2025 में सवात गया था, तो उन लोगों ने हमें बहरैन जो बाज़ार है उसमें बताया था कि हम 3-4 फ्लोर पे बैठे हुए हैं कि दरिया ने इतनी पहाड़ों से सिल्ट लेके आया है कि इतना लेवल राइज़ हो गया दरिया सवात का। तो हमारे जो 3-3 फ्लोर है ना प्लाज़ों के, वो ज़मीन के अंदर दंस चुके हैं। तो यही हाल अभी पंजाब में होगा। मैं हैरान हूँ यार, मुरब्बों के हिसाब से, किलोमीटर्स के हिसाब से इतनी सिल्ट को कौन साफ़ कर सकता है? तो दरिया में ये 8-8, 10-10 फीट का लेवल का राइज़ हो चुका है। तो ये देखें अब इतनी सिल्ट आ रही है। तो अल्लाह करें हमारे माहौलियात को बचाने वाले इस माहौल को सस्टेन करें, इसकी कोई आवाज़ उठाएं, वरना फिर ये दरिया ऊंचे होते जाएंगे, दरियाओं का पानी फिर बाहर एरिया को तबाह करेगा। इस दफ़ा इतना बड़ा सैलाब था यार, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा। और लोग कह रहे कि सन 88 के सैलाब के बराबर था, इतना था। मतलब कि दरिया के दोनों तरफ 10 से 12 किलोमीटर के एरिया कमालिया के अंदर जो था, क्या बोलते हैं कि कंप्लीट 4 से 5 फीट तक वो फ्लडेड हो गया था। तो कश्ती अभी चल रही है दरिया में, आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। आपको दिखाते हैं, ये देखें अभी किनारे लगने वाली है। तो इसके साथ अपनी वीडियो का भी ख़त्म करते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक और शेयर कर दिया करें जो अच्छी हों। और सूरज का नज़ारा भी आप देखें कैसा प्यारा है। और ये देखें जी, सूरज ग़ुरूब हो रहा है और दरिया अपने ज़वाल की दास्तान 1 साल के लिए पेश कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बरसात में दरिया फिर हरा भरा हो जाएगा, दरिया पे फिर बहार आएगी, पानी आएगा। अल्लाह करे हम इस पानी को बचा सकें और फ़ायदा मंद हो हमारे लिए।